वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। और इस दौरान मैं आपको कुछ MCQ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ये जो MCQs हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको तैयारी करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे आप NVS की, KVS या फिर DSSB या फिर आप EMRS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP PGT बायोलॉजी की आप तैयारी कर रहे हैं, TGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर STET या फिर HSC HPSC स्क्रीनिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ किडनी की बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि 3 प्रोसेसेस क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन आपको 3 प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड आएगा हमारा रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा रहेगा हमारा सिक्रीशन। तो आप सभी जानते भी हैं कि जैसे ये जो डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ इस तरीके से, देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है अभी, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये मालफिजियन कॉर्पसल्स का मैंने बना दिया। मालफिजियन बॉडी हम बोल सकते हैं इसको। ये ऊपर वाला ग्लोमेरुलस है और नीचे है बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे जो 3 लेयर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। एक तो सबसे पहली जो लेयर है वो क्या है, आप कहेंगे एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक तो ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये जो आपको जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। और जस्ट इसके नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फिर लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ऐसे गैप्स होते हैं बीच बीच में। देखो इस तरीके के गैप्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके के क्या है, गैप्स आपको बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो गैप्स हैं, ये किसका काम करते हैं यहाँ पर, ये पोडोसाइट्स का काम कर रहे हैं। इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल। देखा जाए तो यहाँ से जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है ना, वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। जैसे मैं आपको कहूँ कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर केवल आपको प्रोटीन माइनस करना है, वो सारा का सारा जो मटेरियल है ना, वो आपको बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, आपको देखने को मिलेगा। और क्या याद रखना है आपको, और आपको इसमें ये याद रखना है कि लगभग 1100 से लेकर 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है किडनी में पर मिनट। मतलब हर मिनट लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। अगर देखा जाए, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ इन ए मिनट। तो मतलब अगर हम कंपेयर करें ना उसके साथ, हार्ट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं कि वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्लड को पंप करते हैं। जब ब्लड को पंप करते हैं तो कितना ml स्टॉक वॉल्यूम जाता है, तो 70 ml के आसपास जाता है। तो अगर इनके साथ कंपेयर करें तो 1/5 क्या है जो ब्लड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पर अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, उसको क्या कहा जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाएगा। मतलब जितना भी ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट बना है हर मिनट में, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना है पर मिनट, तो उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का नाम देंगे। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं तो वो है 125 मिलीलीटर पर मिनट, जो कि लगभग अगर दिन की हम बात करते हैं तो 180 लीटर पर डे क्या है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना ये जो कंटेंट है आपको याद रखना। क्या क्या याद रखना है, आपने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बात कर रहे थे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको बता देता हूँ 3 लेयर रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लोमेरुलर की एपिथेलियम लेयर, इसके अलावा बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम लेयर, और तीसरा क्या है आप सभी जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। दूसरी बात आपको और क्या याद रखनी है इसके अंदर,
आप कहेंगे कि बोमेन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे जो स्लिट पोर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोडोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, 1100 टू 1200 जो मिलीलीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है हर मिनट। किडनी के अंदर हर मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि पर मिनट, जैसे कि हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1/5 जितना जो ब्लड पंप होता है ना वेंट्रिकल्स के, उतना क्या है, ये इसके बराबर है। किसके? 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो फिल्टर हो रहा है किडनी के, इसके बराबर। तीसरी बात आपको और क्या याद रखनी है जीएफआर के बारे में, कि जितना भी ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट बनता है ना 1 मिनट के अंदर, उसी को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। और नॉर्मल जीएफआर की बात करें तो 120 ml पर मिनट, जो कि लगभग दिन के हिसाब से हम बात करें तो 180 लीटर पर डे। ये पॉइंट आपको याद करना है। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आपको इजीली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। देखो ये ऊपर वाला पोर्शन तो कॉर्टेक्स होता है और नीचे वाला कौन सा है, मेडुलरी रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसमें जो येलो कलर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल, और जो रेड कलर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। इसके बाद ये जो कॉन्वुलेटेड टिब्यूल आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, जो क्या करते हैं याद रखिएगा, जिनका मेजर फंक्शन क्या है, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करती, क्या चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया। और वहीं ये क्या ये रीअब्जॉर्ब करवा देती हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और पोटासियम आयन, ग्लूकोज, ये सब के सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये नीचे आपको नजर आ रही है डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, जो कि मेडुला वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही पतली होती है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो यूरिन को हाईली कंसेंट्रिक कराने का होता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो वाटर है ना वो रीअब्जॉर्प्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपसे कहीं पूछे कि बताइए कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। और वहीं असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये यूरिया को रीअब्जॉर्ब करते हैं, इवन सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, ये रिमूव करने का काम करते हैं। ऊपर देखेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड, वाटर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटासियम आयन, हाइड्रोजन आयन, तो पोटासियम आयन और हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्ब करते हैं। और वहीं बाकी का क्या करते हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे यूटिलाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है और यहाँ पर नीचे आपको वाटर जो नजर आ रहा है रीअब्जॉर्ब होता हुआ, इसका मतलब यहाँ पर वैसोप्रेसिन वाला जो हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसको एडीएच हार्मोन के नाम से हम जानते हैं, वो कंडीशनिंग रीअब्जॉर्प्शन कराने में क्या करता है, हेल्प करता है इन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये भी हम चर्चा करेंगे पूरी, अभी तो बस स्टार्ट है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ भी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीअब्जॉर्प्शन। सॉरी, रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो 180 लीटर पर डे हम बोल रहे थे कि भाई इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन इनमें से लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल जैसे कि आप कहें पीसीटी और डीसीटी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो नॉर्मल जो वॉल्यूम है ना, तो नॉर्मल जो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कितना रिलीज होता है, तो 1.5 लीटर ही क्या होता है, रिलीज होता है। अगर देखा जाए तो फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या था, हम कहेंगे ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, सोडियम आयन थे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद थे, वो सब क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन कैसे, एक्टिवली, मतलब एटीपी खर्च करके इनको क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कराया जाता है। वहीं नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं, ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं पैसिव। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो वाटर है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब स्टार्टिंग के पीसीटी वाले पार्ट से ही क्या है, आपको रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल लगभग अगर देखा जाए तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, इवन 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, और वहीं वाटर को भी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर एक प्रकार से जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कौन सी मिलेगी आपको, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यू। देखो इस तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जो क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है भैया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वो आपको पीसीटी वाले पार्ट में क्या है, देखने को मिलेगा। वहीं उसके जस्ट बाद नीचे अगर देखें पतली सी ट्यूब आपको जो नजर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले।
और ये हाई ऑस्मोलरिटी क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इसमें दो पार्ट आपको बताए गए थे, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन ध्यान रहे ये फिल्ट्रेट को क्या करती है, कंसंट्रेट करने का काम करती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या हो जाता है यहाँ पर, है ना, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वहीं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है, या ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल हो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो इसलिए जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर डाइल्यूट हो जाता है। तो हाईली कंसेंट्रेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वहीं फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो आप कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो ऊपर से नीचे आएगी ना ट्यूब तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग, और इससे ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये नीचे की तरफ आ रही है तो समझ लो कि ये कंसेंट्रेट करने का काम कर रही है ना, कंसेंट्रेट कर रही है फिल्ट्रेट को। जब ये ऊपर जा रही है तो ये डाइल्यूट करने का काम कर रही है। वहीं अगर देखा जाए अगला है हमारा डीसीटी, जो कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है सोडियम आयन और वाटर की। लास्ट में आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है। ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। यूरिन के अंदर जितना भी जो वाटर है ना वो लगभग क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से यूरिन हमारा कंसंट्रेट हो जाता है। और ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया को भी पास करता है। कौन से एरिया में, तो आप कहेंगे मेडुलरी रीजन के अंदर, ठीक है, जो कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब रीअब्जॉर्प्शन आपको यूरिया का भी क्या है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जो ऑस्मोलरिटी क्या करता है, मेंटेन करता है इन द मेडुलरी रीजन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करूं तो आप देखेंगे जो सेल्स है पीसीटी और डीसीटी का, तो ये मेंटेन करते हैं आयोनिक बैलेंस, मतलब सोडियम और पोटाशियम आयन को ये बैलेंस करके रखते हैं। एसिड बेस बैलेंस भी हम बोल सकते हैं। और बॉडी फ्लूइड्स सेलेक्टिवली सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसकी देखने को मिलती है, तो कार्बोनिक एसिड की आपको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आपको आयनिक पार्ट देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है, पोटाशियम आयन है, अमोनिया है, वो तो फिल्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं। और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट भी मेंटेन करने का काम करता है पीएच। और याद रखें ये ब्लड को भी आयनिक बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन सीक्रेट कराने का भी काम करता है। फिर आता है आपका यहाँ पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मैकेनिज्म की। सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कंसेंट्रेट होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में आपको ये पूरा का पूरा बता देता हूँ। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना एचपीएससी स्क्रीनिंग के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन था, बिल्कुल लास्ट में। और जब लास्ट में आता है तो आपको सभी को मालूम है, या तो उसको पहले करो, जो आपको आता है वो सबसे पहले करो, और जो नहीं आता है उसको आप लास्ट में देखो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन हाँ ये है किसी क्वेश्चन में आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो, ठीक है, उसको कंसाइज करके कर लीजिए, तभी आपके जो मार्क्स हैं बन पाएंगे। और थोड़ा बहुत डायग्राम के ऊपर भी अभ्यास करें, क्योंकि डायग्राम भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है फॉर द रिटन एग्जाम। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में एचपीएससी जो सब्जेक्टिव नॉलेज जो टेस्ट हुआ था उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड था, क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड थे सारे के सारे। 10 नंबर का एक क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम क्या थे आप बना सकते थे। अच्छा पेपर था, लेकिन कोई नहीं, थोड़े बहुत नेक्स्ट टाइम हम फिर भी कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, हमारे पास समय काफी है क्योंकि अब वैकेंसीज भी बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी एसपीएससी के अंदर पीजीटी बायोलॉजी की, क्योंकि रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो वैकेंसीज हैं वो नहीं आई थी। अब वो वैकेंसी आएंगी लगभग 126 टू 128 इतने वैकेंसीज क्या है आपकी हरियाणा पीजीटी बायोलॉजी की क्या है आपको देखने को मिलेगी। और आपको पता ही है कि बहुत कम बच्चे क्या है एसटेट पास हैं, और सभी के लिए मौका रहेगा कि वो जॉब कर पाए, लग पाए। तो मेरे साथ जुड़े रहें और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए भाई मैकेनिज्म कैसे है भाई,
मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, तो हेनले लूप की हम बात करें और वासर एक्टा की बात करें तो ये क्या करते हैं, हेल्प टू कंसंट्रेट द यूरिन। हेनले लूप और वासर एक्टा ये दोनों रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, यूरिन को हाईली कंसंट्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो फिल्ट्रेट है वो पास होगा, वो फ्लो करेगा कहां पर, टू लिम्स ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले में ना, पहले तो डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, फिर उसके बाद फ्लो करेगा टू लिम्स ऑफ वासर एक्टा, उसी के बगल में आपको वासर एक्टा देखने को मिलेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो कर देखने को मिलेगा। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करते हैं, फॉलो करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। आप देखिए इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो जो प्रॉक्सिमिटी है हेनले लूप की और वासर एक्टा की, तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स, 300 मिली ऑस्मोल आपको पर लीटर देखने को मिलता है, टू द इनर मेडुलरी इंटरस्टाइटम जो कि 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया, दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, इनकी वजह से क्या है आपको ये ऑस्मोलैरिटी चेंजमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। फिर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, जो क्या करेगा, एक्सचेंज करने का काम करेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टा के अंदर। अब सोडियम क्लोराइड वापिस कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिटियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो एंटर करता है किसमें, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के अंदर, और वापिस वो कहाँ चला जाता है, मेडुलरी रीजन के अंदर बाय द कलेक्टिंग ट्यूब। और यहाँ अगर मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो यूरिया है वो आपको इंटरस्टिटियम या हम बोल सकते हैं मेडुलरी रीजन के अंदर क्या है, मेंटेन हो जाता है, रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है ना वो मेंटेन हो जाता है किसके अंदर, मेडुलरी इंटरस्टाइटम के अंदर। और यही एनेबल करने का काम करता है कि इजीली जो वाटर है ना वो कहाँ से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहा जाए, कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। अब ये बात है कि इजीली वहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन क्या हो जाएगा हमारा वहां पर कंसंट्रेट हो जाएगा। और इस प्रकार से जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 4 टाइम कंसंट्रेट, ध्यान रखिएगा 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल कितना था, तो आप कहेंगे 300 मिली ऑस्मोल टू 1200 मिली ऑस्मोल, इससे भी 4 टाइम ज्यादा क्या है यूरिन हमारे यहाँ पर कंसंट्रेट रहेगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आपको अलग अलग करके दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है वासर एक्टा, मतलब जस्ट इसके अपोजिट आपको, अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड क्या कर रहा है, ये वाटर को अगर मान लीजिए यहाँ से वाटर को क्या कर रहा है, परमिएबल कर रहा है, मतलब रिलीज करने का काम कर रहा है, तो ये वाटर को क्या कर लेगा, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा। वासर एक्टा का कौन सा पार्ट, तो आप कहेंगे यहाँ पर असेंडिंग वासर एक्टा क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वहीं अगर डिसेंडिंग की बात करें तो ये क्या रिलीज करेंगे यहाँ से, तो आप कहेंगे ये रिलीज करेंगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, और सिंपल सी बात है ये वाला जो वासर एक्टा का पार्ट है वो सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। मतलब काउंटर करंट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शंस क्या है आपको देखने को मिल जाती है। मतलब ये है एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है जो कि मेंटेन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो जाए, रीएब्जॉर्ब हो जाए, और हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, क्या हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। कितने टाइम कंसंट्रेट हो जाता है इनिशियल से, तो आप कहेंगे 4 टाइम आपका यहाँ पर यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप ये पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से क्या है आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब बारी आती है मिक्चुरेशन की। मिक्चुरेशन की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं ग्रेजुअल जो यूरिनरी जो ब्लैडर है ना वो जैसे ही फिल हो जाएगा तो वहां पे ना स्ट्रेचिंग कॉज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्ट्रेचिंग कॉज होगी, देखिए ये मान लीजिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये 3 ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, ये आप देखेंगे यूरेटर की है, ठीक है, ये ऊपर यूरेटर है, यूरेटर से क्या आ रहा है यहाँ पर, ये यूरिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए यूरिन यहाँ पर फिल हो गया तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग क्या है होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी ना तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये तुरंत क्या है, इंपल्स पहुंचा देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पहुंचाएंगे, मोटर मैसेजेस को पहुंचाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो स्मूथ मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा
तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या होगा, वहां पर रिलैक्स हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यूरिन जो है वो आउटसाइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मतलब मिक्चुरेशन प्रोसेस, रिलीज ऑफ यूरिन, ध्यान रखना इस चीज का। अब न्यूरल जो मैकेनिज्म है मिक्चुरेशन का, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं और उसमें यूरिया कितने अमाउंट में होता है। अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो 1 to 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और उसमें भी लगभग 25 to 30 ग्राम आपको यूरिया क्या है देखने को मिलेगा। हर दिन हम 25 से 30 ग्राम यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। हमारा यूरिन क्या है, लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच आपको 6.0 देखने को मिलेगा और उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल ही आपको मतलब ठीक नहीं लगेगा। बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या करती हैं, विशेषताएं बताने का काम करेंगे यूरिन की और वो अफेक्ट भी करने का काम करती हैं। बहुत सारी कंडीशंस क्या करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन को अफेक्ट करती हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे एनालिसिस करनी है यूरिन की तो मैं क्लिनिकल डायग्नोसिस करूंगा तो उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज, इनके बारे में क्या है बता सकता हूँ। तो देखिए जैसे एग्जांपल अगर मैं लेकर देखूं, मैं बता दूं कि भाई किसी पर्सन को ग्लाइकोस यूरिया है तो इसका मतलब उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मौजूदगी है। मैंने कहा कीटोन यूरिया है तो इसका मतलब कीटोन बॉडीज उसके यूरिन के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब कि उसको बीमारी है और उस बीमारी का नाम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, उसको शुगर है, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। अच्छा भाई, हमारा जो रोल है लंग्स का, लीवर का, स्किन का क्या रहता है एक्सक्रीशन के दौरान, तो लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं 200 मिलीलीटर पर मिनट और वाटर भी क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू रिमूव होते हैं एज ए वाटर वेपर की फॉर्म में। लीवर क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं बाइल, जिसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन डिग्रेड फॉर्म में, विटामिन, ड्रग्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा ज्यादातर ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट की सहायता से रिमूव करने का काम कराते हैं। स्किन, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट के द्वारा क्या होते हैं भाई, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, कुछ अमाउंट में यूरिया आपको देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा। और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट का, ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं हमारे बॉडी सरफेस में। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी स्टीरॉयड है, हाइड्रोकार्बन है, वैक्सीज है, इनको रिमूव करने का काम करते हैं सीबम के थ्रू। और सीबम क्या है, एक प्रकार से प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग होती है हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है, ये चीज भी याद कर लें। और इसके अलावा आता है सलाइवा, माउथ के अंदर होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत ही मतलब इसके द्वारा भी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। तो अब हम करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लूप ऑफ हेनले इज मीट फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर, है ना, लूप ऑफ हेनले किसके लिए जरूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटासियम, ग्लूकोज, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी याद रखेंगे यहाँ पर, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका वाटर। 23rd है, हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन सिक्रीशन डिपेंड्स, हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन सिक्रीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना उतनी ही ज्यादा आपको क्या है, यूरिन कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, हेनलेज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज परमिएबल, किसके लिए परमिएबल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है वो किसके लिए परमिएबल है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा सभी के लिए क्या है, परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 25, which determines the ability of a mammal to concentrate its urine, इसका मतलब यह है कि which determine the ability of a mammal to concentrate its urine। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, लेंथ ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। 26, फिल्ट्रेशन अकर्स इन, फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा किसमें, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, माल्फिजियन बॉडी या फिर यूरेटर। तो फिल्ट्रेशन किसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ग्लोमेरुलस, जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, पर डे की बताई थी मैंने 180 लीटर, कितना आ जाएगा आंसर, 180 लीटर। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन किडनी ट्यूब्यूल अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस
या फिर ब्राउनियन मूवमेंट। रीएब्जॉर्प्शन आपको क्लोराइड आयन की देखने को मिलती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से किडनी ट्यूब्यूल के अंदर। तो किसके थ्रू जाएगा? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाएगा। 28 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 29 नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देयर इज ए कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ, नेफ्रॉन के अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किसकी देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे ग्लूकोज की आपको देखने को मिलेगी, और वो भी पीसीटी के द्वारा, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा यहाँ पर ग्लूकोज की कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय ट्यूबुलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट इज नोन एज, जो प्रोसेस है ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय ट्यूबुलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट इज नोन एज, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या नाम देंगे हम उसको? ट्यूबुलर सिक्रीशन हम यहाँ पर नाम देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जो येलो कलर आपको यूरिन का नजर आ रहा है वो किसकी वजह से आएगा? यूरोक्रोम, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन या फिर जेंथोफिल? तो आप कहेंगे यूरोक्रोम की सहायता से क्या है, आपको यूरिन का येलो कलर आपको देखने को मिलता है। पीएच बताइएगा ह्यूमन यूरिन का, पीएच कितना होता है ह्यूमन यूरिन का? तो आप कहेंगे बी, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 आपका क्या है, आपको देखने को मिलेगा यूरिन का पीएच। क्वेश्चन नंबर 33, यूरिन इज कंसंट्रेटेड इन ए लूप ऑफ हेनले इन, यूरिन इज कंसंट्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले इन, कहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है? तो आप कहेंगे हेयर पिन बैंड बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो ये देखो, ये नीचे वाला है ना हेयर पिन, तो इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा यूरिन क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। नीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू द वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। देखो ये तो क्या हो गया, ये तो है डिसेंडिंग और ये क्या है? असेंडिंग। तो यहाँ से जो असेंडिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये परमिएबल किसके लिए है? सोडियम क्लोराइड के लिए। और ये किसके लिए परमिएबल है? तो आप कहेंगे वाटर के लिए परमिएबल। किसके लिए परमिएबल हो जाएगी ये? तो आप कहेंगे वाटर के लिए यहाँ पर ये परमिएबल हो जाएगी। ठीक है, वाटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ए नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता? तो सभी जानते हैं यहाँ पर पेनिसिलिन नहीं होता, और बाकी सारे के सारे फिल्ट्रेट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। पेनिसिलिन एक बार पता होना चाहिए आपको, फंगस है और फंगस हमारे बॉडी के अंदर ये नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ ए नेफ्रॉन डज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन बाय यूजफुल सब्सटेंसेस टेक्स, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है भाई? नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आपको मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन क्या है देखने को मिलता है। अब आता है नीट 2016 में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें देखिएगा, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की आपको देखने को मिलती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ही आपको क्या है देखने को मिलेगी। Which is the principal site for concentration of urine? Which of the principal site of concentration of urine? तो सभी जानते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर ही जाके यूरिन क्या होता है? हाईली कंसेंट्रेट होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज की ये लास्ट स्लाइड है और लास्ट ये 3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद अपने सेशन को हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा ये सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, देखो ह्यूमन जो यूरिन है ना वो ज्यादातर एसिडिक आपको देखने को मिलता है, किसकी वजह से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, वो मिलता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं वहां पर एक्टिवली सिक्रीट हो जाते हैं फिल्ट्रेट से, इस वजह से जो ह्यूमन यूरिन है वो एसिडिक क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज परमिएबल टू वाटर बट नियरली इम्परमिएबल टू द सॉल्ट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है, आपको मैं बता दूं, इसने जैसे ही परमिएबल टू वाटर लिखा ना तो समझ जाना पीसीटी की बात कर रहा है। तो पीसीटी के जस्ट नीचे वाला कौन सा पार्ट आएगा? तो आप कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसको कहा जाएगा? हमें किसको माइनस करना पड़ेगा? तो याद रखना, ब्लड के अंदर से ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन को माइनस कर दीजिएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये था आज का हमारा सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है
हम कल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, द एंड करेंगे, मतलब इस चैप्टर को खत्म करेंगे कल ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।